नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल सोनू सर एकेडमी। तो बच्चों, अपन देख रहे थे किसी भी 2 डिजिट टर्म्स का किस तरीके से स्क्वायर निकाल सकते थे। आपको मैंने 3 मेथड बताए थे, इससे भी ज्यादा मेथड होते हैं, पर आपको अगर जो भी मेथड समझ में आए उस तरीके से आपको प्रैक्टिस करने के लिए कहा गया था। अगर आपने प्रैक्टिस किया होगा तो आपके दिमाग में वो चीज बैठ जाएगी। तो आज अपन जो करने जा रहे हैं 3 डिजिट पे काम करने जा रहे हैं, पर उससे पहले अपन कुछ कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि क्या रीजन है, क्या ये इस तरीके से क्यों इसको सोल्व करते हैं ना। ठीक है, 3 डिजिट वाले में भी आपको मैं कम से कम 2 या 3 मेथड बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं, है ना। तो जैसे मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था, थोड़ा सा रिवीजन करते हैं कि अगर मुझे 96 का स्क्वायर निकालना है तो मैंने आपको बताया था कि बेस जो है अपन क्या मानते हैं भाई, 100 मानते हैं। ठीक है, और आपको रीजन बताया था कि 100 बेस क्यों मानते हैं, है ना। क्योंकि यहां पर डबल जीरो है और अगर हम इसका स्क्वायर निकालें तो बहुत ही आसानी तरीके से स्क्वायर निकाल जाएगा। मतलब यहां पर रख दिया अपन, कितना 4 जीरो हो जाएंगे और इसका स्क्वायर निकल जाएगा। तो इस कारण से अपन बेस जो है क्या मानते हैं, 100 ही मानते हैं। यानी 1 से लेकर 1000 तक अगर अपन स्क्वायर निकालेंगे अभी, तो अपना जो मेन बेस रहेगा वो क्या रहेगा, 100 ही रहेगा। और 100 टर्म्स पे ही बेस को क्या करेंगे अपन, सोल्व करेंगे। जैसे 242 का निकालना है, 343 का निकालना है ना। ठीक है, 529 का निकालना है, 989 का निकालना है। तो ये काम हो जाएगा अपना, इसी बेस पर अपन काम करेंगे, चीजों को अपन समझेंगे। तो मैं बोला था, एक रिवीजन में करा रहा था कि अगर मुझे 96 का अगर मुझे स्क्वायर निकालना है ना, ठीक है, तो मैंने आपको बोला था कि अगर मुझे 96 का स्क्वायर अगर निकालना है तो 100 से ये कितना कम है, -4। तो जितना कम हुआ यहां पर +4 लिख दीजिए, यही आपको मैंने बताया। ठीक है, अपन बेस किसको लेकर चलते हैं, 100 को ही लेकर चलते हैं। तो अगर मैंने यहां पे +4 और -4 लिखा तो अपन क्या करते थे, इन दोनों का मल्टीप्लाई, एक तरह से इनका वर्ग, है ना। 4 गुना 4 यहां मतलब क्या होते हैं भाई, 4 का स्क्वायर। यानी 4 का जो अगर स्क्वायर हो गया तो वो कितना हो गया, 16, है ना। तो मैंने आपको बोला था 2 डिजिट में आपको लिखना है ना। ठीक है, 4 का जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा अपना 16 होगा, और अपन को 2 डिजिट में ही लिखना है। तो ये 100 से क्या है भाई, कम है ना। कभी कभी डाउट रहेगा कि भाई जोड़ना है या घटाना है ना, क्योंकि ये 100 से क्या है, कम है। तो मुझे यहां पर इसको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो 9216 क्या हो जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, है ना। यानी परफेक्ट स्क्वायर जो निकला 96 का वो कितना निकला भाई, 9216। क्लियर है। चलिए चीजों को आगे बढ़ाते हैं और सकते हैं। तो जैसे मैंने बोला कि जैसे मुझे निकालना है 112 का स्क्वायर, ठीक। तो आप देख रहे ये जो है 3 डिजिट में है, और आपको मैंने बताया था कि जो बेस है क्या मानेंगे, 100 ही मानेंगे, है ना। मेन जो बेस है वो 100 ही रहता है, चाहे आप 1000 तक निकाले, काम उसी पर चलता है। अपन चीजों को सीखेंगे। तो बेस क्या माना मैंने, 100। तो 100 से ये कितना ज्यादा है, 100 से ये कितना ज्यादा है, 12 ज्यादा, यानी 12 क्या है, ज्यादा। ठीक है, तो यहां पर +12 लिखा और यहां पर क्या लिखा मैंने, -12, है ना। क्योंकि ज्यादा है इसलिए यहां पर +12 को मैंने लिखा नीचे में, है ना। अगर कम होता तो यहां पर माइनस लिखते, है ना। कम तो है नहीं क्योंकि ज्यादा है, इसलिए मैंने यहां पर क्या लिखा, +12। जब इन दोनों का अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करें, या एक तरह से समझ लीजिए 12 का ही स्क्वायर अपन निकालते, तो 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144, है ना। ठीक है, क्या होता है, 144। तो आपको 2 डिजिट में लेना है टर्म, तो यहां पर कैरी जो बचा, यानी एक्स्ट्रा जो बचा वो क्या बचा, 1 बचा, है ना। ठीक है, तो यहां पर 12 ज्यादा है, अपन पिछले वाले में अगर कम रहता तो क्या करते थे, घटाते थे, पर यहां क्या है, ज्यादा है, इसलिए यहां पर क्या करेंगे अपन, जोड़ेंगे। यानी ये कितना हो जाएगा, 144
12 है ना, ठीक है। तो लेकिन यहां पर अपन को क्या 100 में नहीं जोड़ना है ना, अपन को यहां पे ऐड नहीं करना है, अपन को 112 वाले में ऐड करना है, यानी 112 और 12 कितने हो जाएंगे 124 है ना, ठीक है। और कैरी कितना है भाई 1 है, यानी ये कितना हो जाएगा 125, यानी 12544 क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो एक बार और समझते हैं चीजों को। जैसे अगर हम बात करें सिंपल वे में, मैंने क्या बोला 100 से कितना ज्यादा है भाई 12 क्या है ज्यादा है, और 12 का स्क्वायर कितना हो गया भाई 144, कितना ज्यादा था भाई 12 क्या था ज्यादा था, ठीक है। तो 12 का स्क्वायर निकाले तो कितना हो गया भाई 44, ठीक है। तो एक जो रहेगा वो क्या रहेगा भाई कैरी में रहेगा, है ना। 12 का स्क्वायर 144, पर अपन को लिखना है क्या है 44 लिखना है, कैरी कितना है 1। अगर मैं इसको उसमें जोड़ दूं तो ये कितना हो जाएगा 124, और ये जो कैरी था 1 अगर मैं ऐड कर दूं तो ये कितना हो जाएगा 125, यानी 12544 क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर हो जाएगा। आप अगर चाहे तो बिना पेन कॉपी के भी 100 के ऊपर वाले टर्म्स का निकाल सकते हैं स्क्वायर, है ना। जैसे अगर मान लीजिए 112 का अगर आपको बोला गया था स्क्वायर, तो 12 तो जुड़ने ही है, यानी 124 तो हो ही गया, है ना। और 12 का स्क्वायर कितना 144, लेकिन कैरी कितना 1, तो डायरेक्ट यहां पर 1 बढ़ा के लिख देंगे 12544, है ना। ये क्या हो जाएगा भाई 112 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। पर ये चीज तब आएंगे जब आप इस पे प्रैक्टिस कर लेंगे, है ना। चलिए और कुछ अलग देखते हैं, अलग नंबर्स पे अपन काम करते हैं। जैसे मैंने ले लिया 102, ठीक है। तो आपको मैंने क्या बोला भाई 100 से कितना ज्यादा है 2, और 2 का स्क्वायर कितना भाई 4, है ना। 2 का स्क्वायर कितना 4। आपको 2 डिजिट में टर्म्स को लिखना है, तो जितना ज्यादा है इसमें क्या कर दीजिए जोड़ दीजिए, और 102 में 2 को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा भाई 10404 क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 102 का स्क्वायर। क्लियर है, ठीक है। तो अगर हम बात करें मैंने क्या किया 100 से ये कितना ज्यादा था 2 ज्यादा था, तो 2 का स्क्वायर लिख दिया, यानी कितना 04। और जितना ज्यादा था जिसका वर्ग आपको निकालना है, मुझे वर्ग किसका निकालना है 102 का, तो इसमें मैंने 2 का क्या कर दिया भाई एडिशन कर दिया, तो ये कितना हो गया 10404 क्या हो जाएगा भाई इसका वर्ग हो जाएगा, है ना। ठीक है, ये नहीं कि बार बार आप लिखे 2 एक्स्ट्रा, आप चाहे तो माइंड से भी इसको सोल्व कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस करने पर ही ये चीजें आपको आएगी। ठीक है, और ले लेते हैं। जैसे मैंने एक नंबर ले लिया और 109, आप बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। 100 से कितना ज्यादा है 9, और 9 का स्क्वायर कितना होगा भाई 81। क्लियर है, 100 से ये कितना ज्यादा है 9, और 9 का अगर स्क्वायर करेंगे तो वो कितना हो जाएगा 81। और जितना ज्यादा है 109, यानी जिसका वर्ग आपको निकालना है उसमें जोड़ दीजिए, ये कितना हो जाएगा भाई 11881 क्या हो जाएगा किसका 109 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए और नंबर ले लेते हैं अपन। ठीक है, जैसे मैं ले लू 113 का स्क्वायर, तो जल्दी से बताइए 100 से कितना ज्यादा है 13, और 13 का स्क्वायर कितना होता है भाई 169, है ना। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। तो आपको 2 डिजिट में ही टर्म्स लिखना है, यानी 69 लिख दिया मैंने, है ना। अब 113 में कितने को जोड़ेंगे, जितना 100 से ज्यादा था, तो 100 से ज्यादा कितना है भाई 13 है, तो 13 को मैंने यहां पर जोड़ दिया, तो ये कितने हो गए 126, है ना। इस वर्ग पे ध्यान आपको नहीं देना है ना, यानी अपन को निकालना है 113 का स्क्वायर, तो अपन देख रहे हैं 113 पे काम कर रहे थे अपन, है ना। ठीक है, तो 113 में कितना ज्यादा है 100 से 13, तो 13 मैंने इसमें क्या कर दिया ऐड कर दिया, इसलिए बन गया 126। पर एक्स्ट्रा जो है कैरी जो है वो कितना है अपना 1 है, तो 1 इसमें जोड़ देंगे तो ये कितना बन जाएगा 12769 क्या हो जाएगा किसका 113 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है, तो चलिए और आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं कुछ अलग नंबर अपन और ले लेते हैं। जैसे मैंने ले लिया
27, ठीक है, और मुझे इसका स्क्वायर निकालना है, ठीक है, यानी अपने पास जो नंबर है वो क्या है, एक तरह से 127, ठीक है। तो सबसे पहली बात मुझे बताइए 127 जो है वो 100 से कितना ज्यादा है? 27 क्या है? ज्यादा है ना? तो 27 का जो स्क्वायर होता है यानी 27 का जो वर्ग होता है वो कितना होता है? 729, है ना? तो मैंने 29 लिख दिए भाई, क्लियर है? मैंने 29 लिख दिया। अब अपने पास जो एक्स्ट्रा बचा वो कितना बचा भाई? 7 बचा। तो मैंने आपको क्या बोला कि जितना ज्यादा है, जिस नंबर का आप वर्ग निकाल रहे हैं उसमें 27 क्या करिए, जोड़ दीजिए, ये हो गया 154, और ये 7 को क्या कर देंगे अपन, ऐड कर देंगे, तो ये कितना हो गया भाई? 161, है ना? ठीक है, तो यानी 16129 क्या हो जाएगा भाई? इसका स्क्वायर हो जाएगा 127 का, है ना? तो अगर हम बात करें, अगर आपको स्क्वायर याद है 1 से लेकर 50 तक का, है ना, तो आप बड़ी जल्दी जल्दी स्क्वायर निकाल सकते हैं। ऐसे टर्म्स का आपको मतलब बिना पेन कॉपी उठाए आप इसका स्क्वायर निकाल सकते हैं, लेकिन चीजें क्या होनी चाहिए? याद होनी चाहिए, तभी, है ना? ठीक है, तो अगर याद नहीं है तो कोई बात नहीं, अपन इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, है ना? ठीक है, लेकिन अगर याद हो तो वो ज्यादा बेटर। तो अब एक नंबर और अपन ले लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया 118 का स्क्वायर मुझे निकालना। तो 100 से ये कितना ज्यादा है? 18 क्या है? ज्यादा। 100 से ये कितना ज्यादा है? 18 क्या है? ज्यादा। और 18 का स्क्वायर कितना होता है भाई? 324, है ना? 18 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है? 324, ठीक है। तो अपन जो है यहां पर कितने डिजिट में लिखते हैं? 2 डिजिट में ही लिखते हैं। ये जो रहेगा वो कैरी में रहेगा, यानी एक्स्ट्रा रहेगा। अब अगर हम बात करें, मैंने क्या बोला था, किस नंबर का आपको स्क्वायर निकालना है? 118 वाले टर्म्स का आपको स्क्वायर निकालना है, 1/8 का निकालना है। जितना ज्यादा है आप क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, तो ये क्या हो गया? 136, और यहां पर जो कैरी है वो कितना है? 3 है। अगर मैंने 3 ऐड कर दिया तो ये कितना बन जाएगा? 13924 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 118 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर मैंने क्या किया, फिर से एक बार समझ लेते हैं। तो 100 से ये कितना ज्यादा था भाई? 18 का अगर मैं स्क्वायर निकालूंगा तो कितना हो जाएगा? 324। तो मैंने इसको 2 डिजिट में लिखा, यानी 24। अब मैंने बोला कि जिस नंबर का आपको स्क्वायर निकालना है, जितना ये 100 से ज्यादा है, यहां पर 18 को क्या कर दीजिए? ऐड कर दीजिए, 136 हो गया। तो यहां से मुझे केवल 2 डिजिट चाहिए था, तो 2 डिजिट तो ले लिया। कैरी कितने में है भाई? 3 में, है ना? तो 3 को क्या करेंगे, इसमें अपन क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, 13924 क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं, तो ये मैंने जो क्वेश्चन आपको कराए ये 100 बेस मानकर कराया था। तो अब अपन देखने जा रहे हैं कि अगर मान लीजिए मुझे 100 का बेस नहीं आता है ना, तो अपन 2 डिजिट वाले टर्म्स का किस तरीके से अपन स्क्वायर निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर मुझे 100 वाले टर्म्स का बेस अगर नहीं पता है, अगर हम चाहे तो दूसरे तरीके से निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं, अपन देखते हैं। तो जैसे मैंने ले लिया 112 का ही निकालते हैं, ठीक है। मुझे जो स्क्वायर निकालना है वो किसका निकालना है भाई? 112 का निकालना, ठीक है। तो अगर हम बात करें, तो एक तरह से अगर हम बात करें, अगर आपने 2 का यहां पर क्या कर दिया भाई? 3 डिजिट में है, एक तरह से 112 है, ठीक है। तो 1 अगर 2 है तो क्या निकालना है? स्क्वायर क्या करना है? निकालना है। 2 मिनट। जैसे मुझे 112 का क्या निकालना है? स्क्वायर आपको निकालना, जिसे फिर से लिख लेते हैं अपन। 112 का मुझे क्या निकालना है? स्क्वायर निकालना। तो आपको ये करना है दूसरी तरीके से, मैं बता रहा हूं दूसरा मेथड। यहां पर क्या है भाई? 2 है ना? यहां पर आपको पहली डिजिट ही लेना है, ठीक है।
उसके बाद जितने डिजिट का बने आपको वो लेना है टर्म्स, 11 जो है वो दूसरी डिजिट हो जाएगी, है ना। ठीक, तो अगर हम बात करें, एक तरह से मैं ये फॉर्मूले का यूज कर रहा हूं। अगर मान लीजिए कल मैंने आपको बताया था कि अगर ए बी का होल स्क्वायर है तो सबसे पहला स्टेप क्या रहता है कि बी का स्क्वायर करें, ठीक है। सेकेंड जो स्टेप रहता है वो क्या करते हैं अपन, इन दोनों का मल्टीप्लाई किसके साथ कर देते हैं, 2ab का कर देते हैं, है ना, ठीक है। और तीसरा जो स्टेप रहता है वो क्या करते हैं अपन, ए स्क्वायर करते हैं और इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, स्क्वायर निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें यहां पर जो टर्म्स रहेगा वो एक ही डिजिट में होना जरूरी है ना। तो अगर हम बात करें यहां से जो b का मान है वो क्या है भाई, 2 है, और a का जो मान है वो क्या है, 11 है। मैंने बोला ना आपको स्टार्टिंग में पहली डिजिट ही लेनी है ना, 2 डिजिट में आपको टर्म्स नहीं लेना। तो अगर हम बात करें मुझे 112 का अगर मुझे स्क्वायर निकालना है तो 2 का स्क्वायर कितना भाई, 4, ठीक है, 2 का स्क्वायर कितना, 4। फिर दूसरा जो स्टेप होता है वो क्या होता है, 2ab, है ना। तो 2ab में अगर हम बात करें आप इस तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 दूना कितना भाई 4 और 11 चौक कितना 44, है ना। 2 दूना कितना 4 और 11 चौक कितना 44, तो 44 के कितना भाई 4, तो कैरी कितने बचे, 4 बचे, है ना। अब मुझे बताइए यहां पर क्या है, 11 है, और 11 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है 121, और प्लस 4 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 12544, क्या हो जाएगा 112 का क्या हो जाएगा भाई, होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो एक बार और समझ लेते हैं इसको। मैंने आपको बोला कि 112 का अगर मुझे स्क्वायर निकालना है, ठीक है, तो यहां से अपन क्या करेंगे भाई, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई 4, है ना, 2 का स्क्वायर कितना। फिर मैंने बोला आप इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, 2 दूना कितना 4 और 11 चौक कितना 44, तो 44 के कितने आपको लिखना है, केवल 4 लिखना है, एक ही डिजिट लिखना है, 4 जो है वो कैरी में रहेगा। और 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, और 21 प्लस कितना 4 यानी कितना हो जाएगा 125, यानी 12544 क्या हो जाएगा भाई, किसका स्क्वायर हो जाएगा 112 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो एक और देखते हैं, अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहां पर देखिए, है ना। जैसे मैं ले लू दूसरा नंबर 118 ले लू, ठीक है, और मुझे इसका क्या निकालना है भाई, स्क्वायर निकालना। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा 8 का स्क्वायर कितना भाई 64, पर अपन को लेना क्या है, केवल एक ही डिजिट लेनी है, यानी 4 को ले लिया, कैरी कितने में है भाई 6, है ना, कैरी जो बचा अपना क्या बचा भाई 6 बचा। अब मैंने बोला था इनका गुना कीजिए, 8 गुना कितना 16, 16 गुना 11 कितने हो गए भाई 176, है ना। आपको टेबल याद करने पड़ेंगे, अगर टेबल याद नहीं है तो आप मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे, है ना। ठीक है, टेबल का याद होना जरूरी। तो 8 गुना 16, 16 गुना 11 कितने 176 हो गए, ठीक है। और कैरी कितना बचा था भाई 6 बचे, तो 6 जोड़ दिया मैंने, ये कितने हो गए 182, तो अपन को एक ही डिजिट लेना, यानी ये कितना हो गया 2 हो गया, यानी बचा कितना कैरी 18। अब यहां पर 11 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 121, और यहां पर 18 यानी कितना 8 1 9 2 1 कितना 3, और ये कितना 1 13924 क्या हो जाएगा भाई 118 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए और एक नंबर देखते हैं अपन, जैसे मैंने ले लिया 106 का होल स्क्वायर, तो सबसे पहले 6 का स्क्वायर कितना होगा भाई 36, 6 का स्क्वायर कितना 36, तो मैंने यहां पर 6 लिख लिया, कैरी कितना बचा 3, है ना, कैरी जो बचा वो कितना बचा 3 बचा। अब अगर हम बात करें, मैंने क्या बोला था इनका गुना कर दिया, 6 दूना 12, और 12 घड़ी कितना 120, और जो कैरी है वो कितना है 3 है, तो ये जुड़ के कितना हो गया 123, है ना। तो यहां से क्या बन गया भाई यूनिट डिजिट, यानी यहां से केवल लेंगे क्या लेंगे अपन 3 को लेंगे, तो कैरी कितना बचा 12 बचा। फिर मैं किसका स्क्वायर करूंगा 10 वाले टर्म्स का, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई 100, और 100 में कैरी कितना जुड़ जाएगा 12, है ना। अगर मैं जोड़ दूंगा तो ये कितना हो जाएगा 112 11236 क्या हो जाएगा भाई किसका स्क्वायर हो जाएगा, है ना
ठीक है, 106 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या किया, इस वाले डिजिट का क्या निकाला मैंने, स्क्वायर निकाला। तो ये कितना हो गया, 6 का स्क्वायर कितना, 36, है ना। तो अपन को केवल एक ही डिजिट में लिखना है, एक ही अंक में लिखना है। तो ये कितना हो गया, 6। तो एक्स्ट्रा मेरे पास कितने बचे, 3। फिर मैं क्या करता हूं, इन दोनों का मल्टीप्लाई, 6 दूना कितना, 12, और 12 दही कितना, 120, और कैरी कितना था भाई, 3 था। तो ये कितना हो गया, 123। 123 में से अपन को केवल क्या लेना है, एक ही डिजिट लेना है। तो 3 यहां पे लिख दिए। एक्स्ट्रा मेरे पास कितना बचा, 12 बचा। तो किस में जोड़ देंगे भाई, 10 के स्क्वायर में, है ना। फिर इसका स्क्वायर होगा, 10 का स्क्वायर कितना, 100, 100 प्लस 12 कितना, 112, 112 36 क्या हो जाएगा भाई, 106 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक और नंबर लेते हैं। जैसे मैंने ले लिया 114 का मुझे स्क्वायर निकालना। ठीक है, तो आपको कुछ भी नहीं करना, सबसे पहले क्या कीजिए, 4 का स्क्वायर कितना, 60। तो यहां पर क्या आ जाएगा भाई, 6 आ जाएगा, है ना। यहां पर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 4 का स्क्वायर कितना, 16, यानी कितना, केवल क्या आ गया, 6 आ गया। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें, कैरी मेरे पास कितना बचा, 1। फिर मैंने आपको बोला था कि इन दोनों का मल्टीप्लाई, है ना। 4 दूना कितना, 8, है ना, और 11, यानी इसको 2 डिजिट में लेना है। 11 अठे कितना, 88, है ना। ठीक है, तो 88 से 88 में कितना जोड़ देंगे भाई, 1 ऐड कर देंगे। तो ये कितना बन गया, 89, यहां से, यानी ये कितना आ गया, 9 आ गया। अब अपने पास कैरी जो बचा वो कितना बचा, 8 बचा। तो अब अपन क्या करते हैं, लास्ट में इनका स्क्वायर कर दीजिए। 11 का स्क्वायर कितना, 121, और 121 प्लस 8 कितने हो जाएंगे, 129, यानी इसका जो स्क्वायर निकलेगा 114 का 12996 क्या हो जाएगा भाई, परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो 114 का स्क्वायर निकला 12996 क्या हो जाएगा इसका वर्ग। ठीक है, एक लास्ट और देखते हैं। जैसे मैं ले लू जैसे मैं ले लेता हूं 109 का स्क्वायर। ठीक, तो अगर मैं 109 का स्क्वायर लूंगा तो मुझे क्या करना भाई, 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81। ठीक है, तो यहां पर यूनिट डिजिट को लेना है, यानी यहां पर केवल क्या आएगा, 1 आएगा। कैरी कितना बचा, 8। तो मैंने आपको दूसरा स्टेप बताया था। दूसरा स्टेप में क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई, है ना। 9 दूना 18, 18 दही कितना, 180। 180 जो है इस कैरी वाले टर्म्स को क्या करेंगे अपन, जोड़ देंगे, 188 हो जाएगा। यानी यहां से ये कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। यानी कितना बचा, 18, है ना। तो 18 अगर अब अपने पास बचा है, अब मुझे किसका स्क्वायर करना है, इस वाले टर्म्स का। तो 10 का स्क्वायर कितना भाई, 100, है ना। 100 में 18 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 118, यानी 11881 क्या हो जाएगा, किसका, 109 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अभी आप घबराइए मत, अपन देखेंगे ऐसे वाले टर्म्स का भी स्क्वायर निकालेंगे, 998 का भी स्क्वायर निकालना अपन सीखेंगे। पर अपन धीरे धीरे चीजों को सीखेंगे, ऐसे नहीं कि अचानक ही सब चीजें सीख जाए, है ना। पहले आपको इस पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा, है ना। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें, थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट बताता हूं, पर इन चीजों को हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, पर कॉन्सेप्ट थोड़ा मैं आपको यहां पर। तो बेसिकली जो मैंने बोला कि भाई जो बेस मानते हैं वो क्या मानते हैं, 100। ज्यादातर आसान जो है इसी टर्म्स पे होता है कि 100 का बेस मानकर आप बनाइए, है ना। ठीक है, और इसी बेस पर अपन देखेंगे 1000 तक का स्क्वायर निकालना अपन सीखें। तो अगर मान लीजिए 46 का अगर आपको स्क्वायर पूछ दिया जाए तो आपको बेस क्या मानेंगे, आप कहेंगे सर 100 मानेंगे, फिर डिफरेंस देखेंगे तो फिर तो नंबर जो बहुत बड़े हो जाएंगे। ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं। तो 100 के पहले जो अगर हम बात करें वो नंबर आता है 50। जैसे आपको 61 का निकालना है
जैसे आपको 38 का निकालना है, ठीक है, जैसे आपको 36 का निकालना है, तो वहां पर जो बेस मानते हैं वो क्या मानते हैं, 50 मानते हैं, 50 मानकर करते हैं, है ना। लेकिन एक्चुअल में जो बेस है वो 100 पे ही काम कर रहा है ना। कैसे कर रहा है मैं आपको रीजन बताऊं। जैसे मुझे 200 के बाद वाली संख्या का निकालना या 200 से पहले वाले टर्म्स का निकालना है, तो वहां पर जो बेस काम होगा वो क्या होगा भाई, 200 को मानकर करें, है ना। लेकिन एक्चुअल जो मेन बेस है वो कितना है भाई, 100 ही है ना। ठीक है, जैसे मुझे 300 का निकालना है, ठीक है, तो मैं वहां पर जो बेस मानूंगा वो क्या मानूंगा, 300 मानूंगा, पर एक्चुअल में बेस जो है वो 100 पे ही काम करता है। कैसे करता है अपन चीजों को समझेंगे। जैसे मुझे 400 का निकालना है, 500 का निकालना है, 600 का निकालना है ना, 700 के टर्म्स वाले में अपन को स्क्वायर निकालना है, या 800 बात कर ले, या 900 का टर्म्स की बात कर ले, जैसे 901 हो गया, 909 हो गए। कंडीशन यही होता है कि 100 के टर्म्स के कारण ही बेस को अपन मानते हैं और इसी पर काम करते हैं। कैसे करते हैं अभी अपन चीजों को थोड़ा मैं आपको समझाता हूं। तो इस पर तो अपन नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे, पर अपन इस पर थोड़ा सा काम करते हैं। तो मैंने बोला मेन जो बेस होता है सब में वो क्या होता है, 100 होता है ना। जो मेन जो बेस होता है वो अपना क्या होता है, 100 होता है ना। रीजन भी बताया 100 क्यों होता है, क्योंकि अगर मुझे 100 का स्क्वायर निकाला तो सिंपल सी 4 स्क्वायर लगा दे, 4 जीरो लगा देंगे, और 4 जीरो अगर लगा देंगे तो मुझे 100 का स्क्वायर पता चल जाएगा। इसलिए मैं 100 का बेस मानकर ही करता हूं, है ना। ठीक है, तो अगर मुझे मान लीजिए सपोज 44 का अगर मुझे पूछ दे, 63 का पूछ दे, है ना, 73 का पूछ दे, 89 का अगर मुझे पूछ दे, ठीक है, तो कैसे अपन क्वेश्चन को सोल्व करें। तो अगर मैं यहां से आपसे एक बात कहूं कि मुझे बताइए अगर मैंने मेन बेस इसको माना तो जो 50 है वो कितना है भाई, इसका 100 का कितना है, 1/2 है कि नहीं, आधी। तो मेरे बोलने का मतलब 100 में अगर मैं 1/2 का गुना कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, 50 मिल जाएगा, है ना। अगर 100 में मैं 1/2 का गुना करूंगा तो मैं कितना मिल जाएगा भाई, 50 मिल जाएगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मेरे बोलने का मतलब ये क्या है, आधा गुना है ना, ठीक है। ये क्या है, 1/2 टाइम्स है किसका, 100 का, है ना। तो आपको जो है 50 से कम वाले और 50 से ज्यादा वाले टर्म्स का अगर आपको स्क्वायर निकालना है तो आपको एक ही चीज करना है, क्या करना है, क्योंकि ये 1/2 है तो आपको क्या करना है, इसको 1/2 से क्या करना है, डिवाइड कर देना है ना, मल्टीप्लाई कर देना, सॉरी। तो ये हो जाएगा 25, है ना, यानी 25, ठीक है। चीजें मैं समझाऊंगा अभी आपको। तो अगर 50 से ज्यादा आया तो 25 में उस टर्म्स को क्या कर दिए भाई, जोड़ दीजिए। अगर 50 से कम आया तो 25 में से उसको क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। जैसे अगर मैं कोई नंबर ले लूं, जैसे आपको अगर समझ में नहीं है, जैसे मैंने 44 का मुझे स्क्वायर निकालना है, तो मैंने क्या बोला भाई, बेस किसका मानकर करते हैं, 50 का। और 50 और 44 में डिफरेंस जो है वो कितने का है, 6 का है ना। आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, डिफरेंस कितना है भाई, -6 का, और यहां पर +6 लिखते हैं। तो आप क्या करते हैं, इनका स्क्वायर लिख देते हैं, यानी कितना, 36, है ना, ठीक है। कितना लिख दिया भाई, 6 का स्क्वायर कितना, 36, ठीक है। अब जो करना है आपको 44 में से 6 को नहीं घटाना है ना, क्योंकि 50 से कम है तो घटाने का ही बात करेंगे, जोड़ने की बात कब करते हैं, जब 50 से टर्म्स क्या होते हैं, बड़े होते हैं, है ना। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं क्योंकि बेस आपने 50 माना है तो 100 के बेस का वो कितना गुना है भाई, 1/2 टाइम्स है। तो मैंने 50 में कितने का गुना कर दिया भाई, 1/2 का, तो ये क्या बन गया भाई, 25। और 25 में से आपको क्या करना है, ये वाला डिफरेंस जितना आ रहा है इसमें घटा दीजिए, ये कितना होगा भाई, 18, यानी 1836 क्या हो जाएगा भाई, 44 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 44 का जो स्क्वायर होता है 1836 होता है ना। तो फिर से एक बार समझते हैं। तो ये मैंने 44 लिया, तो मेरे बोलने का मतलब ये 50 से कितना कम है, 6 कम है,
ठीक है, ठीक है। सॉरी, यहां पर घटाने पर कितना आएगा, 19 आएगा। तो 1936 क्या हो जाएगा भाई, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 6 का स्क्वायर हो गया 36 और 25 में से 6 घटाए कितना, 19 और 6 25 है ना, तो 1936 हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो अगर हम बात करें 50 से ये कितना कम है भाई, 6 कम है, तो -6 और यहां पर उतना ही क्या कर दिया, बढ़ा के लिख दीजिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए। या आप ये समझिए कि 6 का स्क्वायर मैंने कर दिया, 6 का स्क्वायर कितना हो गया भाई, है ना 36। तो आपको यहाँ पर 2 डिजिट में लिखना है ना, जब बेस मानकर करते हैं अपन 2 डिजिट वाले टर्म्स में ही लिखते हैं। तो यहाँ पर 36 लिखिए। अब 44 में से नहीं घटाएंगे, है ना। अब अपन क्या करेंगे, मैंने बेस क्या माना था 50 का 1/2 करेंगे। मैंने आपको रीजन बताया कि भाई 100 और यहाँ पर अगर 50 आ रहा, मेन बेस तो अपना क्या है 100 ही है, तो 100 का ये कितना है भाई 1/2 है, इसलिए 50 को क्या करना पड़ेगा 1/2 टाइम्स करना पड़ेगा। तो ये कितना हो गया 25 और कम है, इसलिए 25 में से 6 को क्या करेंगे भाई घटा देंगे, 1936 क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा। तो आप एक तरह से 50 से कम या 50 से अधिक वाले में ये समझ सकते हैं कि 25 में से ही माइनस करना है जो भी नंबर होंगे, लेकिन 50 से कम वाले का, है ना। और 25 में से ही जोड़ना है जब वो 50 से ऊपर हो, है ना। आप चीजें यही समझ लीजिए कि 25 में से अपन को घटाना है और 25 में से वो वाले टर्म को क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ने वाले के एग्जांपल देख लें। जैसे अगर हम बात करें, मैंने ले लिया 62 का मुझे स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो आप मुझे बताइए, बेस तो मैंने 50 माना और ये कितना है भाई 62। अब मुझे बताइए, ये एक तरह से जो 62 है 50 से कितना ज्यादा है 12, यानी +12, और वही टर्म्स यहां नेगेटिव में लिख देते हैं। तो 12 का जो स्क्वायर हुआ वो कितना हुआ भाई 144। तो अपन को 2 डिजिट में लिखना है, तो मैंने 4 लिख दिया। अब कैरी कितना बचा भाई 1 बचा। अब मुझे बताइए, मैंने क्या बोला कि 50 से अगर ज्यादा हो तो 25 में क्या करते हैं अपन, ऐड करते हैं। तो 25 प्लस कितना 12, यानी कितना 5 2 7 2 1 कितना 3 37, और ये जो कैरी है एक इसमें जोड़ दीजिए, तो अपना जो 62 का स्क्वायर आया वो आया कितना 3844, है ना। ठीक है, फिर से एक बार समझते हैं। मैंने जो बेस माना वो क्या माना 50 माना, तो मुझे बताइए 62 जो है 50 से कितना ज्यादा है भाई 12 ज्यादा है, तो यहां +12 और यहां पर -12, ठीक है। और 12 का स्क्वायर निकाला तो कितना 144, यानी अपन को 2 डिजिट में ही लेना है, तो 2 डिजिट में ये कितना हो जाएगा भाई 44, है ना। यानी कैरी जो बचा वो अपना कितना बचा 1 बचा, है ना। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि भाई 25 जोड़ते हैं अगर 50 से ज्यादा होता है, 25 से घटाते हैं कब, जब 50 से कम होता है। तो यहां तो 50 से ज्यादा है 62, है ना, इसलिए 25 इसमें क्या कर दिया मैंने जोड़ दिया, और 25 12 कितने हो गए 37, और कैरी कितना था 1 था, तो 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3844 क्या हो जाएगा भाई, इसका क्या हो जाएगा 62 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है, यहां आपको समझ में आ गया चीजें को, ठीक है। तो चीजों को कल मैं आगे बढ़ाऊंगा, है ना। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक्स और शेयर जरूर करें, है ना, और साथ में सब्सक्राइब भी करें, है ना। तो चीजों को कल मैं आगे बढ़ाऊंगा, धीरे धीरे ही मैं आपको पढ़ाना चाहूंगा, है ना। ये नहीं कि एक ही दिन में पूरा स्क्वायर अपन सीख जाए, है ना। आप इस पर प्रैक्टिस कीजिएगा, है ना। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट जरूर करें। आप मेरे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाएं, बहुत ही जल्द उसमें सिंप्लीफिकेशन के पूरे क्वेश्चंस डलने वाले हैं, सर्च एंड इंडिसेस के भी डलने वाले हैं पूरे। तो मैं आपको सेट पेपर बहुत ही जल्द उसमें प्रोवाइड कर दूंगा, फिर अपन उस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस भी करेंगे, किस तरीके से इसको लगाना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो कल अपन सीखेंगे 3 डिजिट पे ही काम करेंगे, किस तरीके से स्क्वायर अपन को निकालना है, कौन कौन से मेथड होते हैं। थैंक यू दोस्तों, है ना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।